एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल टू एंड टू फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एलटी ग्रेड जीआईसी नोटिफिकेशन बिहार शिक्षक भर्ती की भी बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं काउंसलिंग होना स्टार्ट हो गया है और रिजल्ट अभी आया भी नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं बहुत सारी बात करूंगी। एलटी ग्रेड जीआईसी क्या है, कब तक फॉर्म अप्लाई होंगे, प्लस बिहार शिक्षक भर्ती जो रिजल्ट ओपन नहीं हुआ, काउंसलिंग होने लगी, प्लस ओटीआर क्या है, ओटीआर क्यों कराना ज़रूरी है, यदि ओटीआर नहीं कराएंगे तो क्या होगा, या कह सकते हैं क्या हमारा लॉस हो सकता है। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। और सबसे पहले यदि वीडियो पर आ गए हैं और आप किसी एग्ज़ाम की, शिक्षक भर्ती से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप अपडेट नहीं रहेंगे और प्लस आप पढ़ते ही जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ ही नहीं रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन वो जानकारी से कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो जैसे कि आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत अच्छी से अच्छी खबर सामने आ रही है कि बहुत जल्द ही एलटी ग्रेड जीआईसी का नोटिफिकेशन आने वाला है। सीधी सी बात है, जीआईसी एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आने वाला है तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ओटीआर करा लें। तो आप लोग ओटीआर करा लीजिए। जिन्होंने करा के रख लिया है तो अच्छी बात है, ओटीआर आपका लाइफ टाइम के लिए होगा। यदि आपका ओटीआर हो जाता है तो इसके बाद आपको बार बार इसमें नहीं कराना पड़ेगा ओटीआर। और यदि आप ओटीआर नहीं कराएंगे तो सीधी सी बात है, आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने का आप मिस कर देंगे, आप तुरंत ओटीआर नहीं फिर करा पाएंगे। तो इसलिए आप ओटीआर पहले करा के रख लीजिए और जैसे ही भर्ती आती है तो अप्लाई कर दीजिएगा। और तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, टीजीटी की, पीजीटी की, एलटी ग्रेड की, जीआईसी की, तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि जल्द ही अब वेबसाइट में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा एलटी ग्रेड का, जीआईसी का। और यदि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ये कराता तो तक नहीं आती भर्ती, लेकिन ये लोक सेवा आयोग करा रहा है जो कि आप लोग जानते हैं सब्जेक्ट की अहर्ता थी। कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिन सब्जेक्ट के थ्रू लोग नहीं फॉर्म भर सकते। कि हमने 2 साल, जैसे हमने संस्कृत से हमें भरना है, हमारा हिंदी संस्कृत या 11th-12th में है और तब हमारे ग्रेजुएशन में हमने 2 साल ही हमने पढ़ा है संस्कृत, तो इसमें मिस स्टैंडिंग हो जाता था तो 3 साल तक का लगना था। एक तरह से एक अलग ही थोड़ा सा ये हो रहा था कि कुछ सब ये था संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में, विज्ञान में, ये 3-4 सब्जेक्ट, अंग्रेजी, हाँ 3-4 सब्जेक्ट ऐसी थी जिसमें सब्जेक्ट अहारता की वजह से लड़की हाई कोर्ट चले गए थे। तो इसकी वजह से क्या था कि कुछ काम पेंडिंग में डले थे और नहीं हो पा रही थी, शिक्षक भर्ती आ नहीं पा रही थी। और अब जल्द ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, तो कुछ तैयारी आप कर लीजिए पहले से ओटीआर की। नंबर दूसरा, एलटी ग्रेड जीआईसी का, एलटी ग्रेड वाले किस किस में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो एलटी ग्रेड में विवाद चला था सब्जेक्ट का, तो वो सारे सब्जेक्ट का क्लियर हो गया है। यदि आपने 2 वर्ष कोई भी सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो कम से कम आपने 2 वर्ष पढ़े हो ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट, और प्लस आपका 11th-12th में भी वही सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इसमें एलटी ग्रेड में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब बात आती है क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, तो जी हाँ, एलटी ग्रेड है, जीआईसी दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है। टीजीटी पीजीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन ये टीजीटी पीजीटी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराता है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और कराता कहाँ है, अभी तक तो पीएनपी के थ्रू होता था और अब ये कराएगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। अब इसका भी, ये भी पूरी प्रोसेस इसकी भी कंप्लीट हो गई है, तो जल्द ही ये भी अपनी प्रोसेस या काम करना स्टार्ट कर देगा। और जल्द ही जो पेंडिंग में काम पड़े हुए हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं सुपर टेट का बहुत लंबे टाइम से विवाद चल रहा था, तो सुपर टेट का भी हो सकता है वैकेंसी आ जाए। टीजीटी पीजीटी का था तो एग्ज़ाम पेंडिंग में है, एग्ज़ाम नहीं कराया गया है, तो वो एग्ज़ाम करा लें। और नई शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी की भी आने की संभावना है। और एलटी ग्रेड जीआईसी की तो जैसे आप लोग जानते हैं जनवरी या फरवरी स्टार्टिंग में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका, और तैयारी में लग जाइए हालांकि। और टीजीटी पीजीटी की, और यदि आप लोगों को कोई किसी तरह का कोई मटेरियल चाहिए साइंस का तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकती हूँ, कमेंट में ज़रूर करिए, बताइएगा, तो मैं आप लोगों को मटेरियल भी प्रोवाइड कराऊंगी। यदि आप एलटी ग्रेड में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका सामान्य योग्यता की बात कर लेते हैं, तो आपका सामान्य ग्रेजुएशन और प्लस आपका इसमें होना चाहिए बीएड कंप्लीट। और यदि आप पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या जीआईसी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, है ना। बीएड
ना भी होगा तो कोई बात नहीं है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और यदि 11-12 के लिए तो आप लोगों का ये सॉरी LT ग्रेड के लिए तो आपका होना चाहिए बीएड और प्लस आपका बीएड प्लस ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, इतना ही। और भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और भी यदि आपके कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और LT ग्रेड वाले होते हैं 9 से 10 पढ़ा के शिक्षक बनते हैं, और TGT वाले 11-12 के शिक्षक बनते हैं। और इसमें क्या होता है, LT ग्रेड GIC में ट्रांसफ़र की प्रोसेस बहुत अच्छी होती है। जल्दी ट्रांसफ़र आप किसी भी अपने ज़िले में, अपने कस्बे में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये है कि यदि आपके कोई हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों लोग जॉब करते हैं, तो ये हो जाता है कि जहाँ आपके पार्टनर हैं वहाँ आप पहुँच सकते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाता है। जो कि जो भी यदि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो इसमें सभी में हो जाता है लगभग। और भी यदि आप लोगों की कोई क्वेरी अधूरी है तो पूछ सकते हैं। अब बात आती है एज की, तो आपकी एज 25 से आपकी एज 40 तक इसके लगभग होना चाहिए, और एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वैसे तो TGT PGT में दिया जाता है, इसमें इतना ही वर्ष से 40 वर्ष तक। यदि आप इसके बीच में हैं तो आप एलिजिबल हैं TGT LT ग्रेड और GIC में फॉर्म भरने के लिए। और नेगेटिव मार्किंग जैसे मैंने बता दी कि नेगेटिव मार्किंग होती है। अब बात आती है क्या सीटेट और कोई भी टेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, तो नहीं। आप यदि आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो भी कोई मायने नहीं रखता, आपका ऐसी में ही आपका हो जाएगा। और आप बात आती है सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, तो सब्जेक्ट आपका GS आने की संभावना है। हाँ, GS तो आता ही है, GS आएगा प्लस आपका सब्जेक्ट आएगा, ये चीज़ है। तो आप लोगों का मेन सब्जेक्ट पर फोकस करिए, और GS वगैरह भी आता है इसमें, तो GS पर भी आप लोगों को फोकस करना होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं GS बहुत वास्ट है और बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है, और काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है इसमें। और भी यदि आप लोगों की क्वेश्चन है और कि कहाँ से पढ़ें, करंट अफेयर की या GS का कहाँ से पढ़ें, तो स्पीडी अभी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, तो स्पीडी पढ़िए और कोशिश करिए अपना सब्जेक्ट तो तैयारी कर लीजिए। करंट का तो जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे तो आप फिर बस सीधी सी बात है, फिर जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे तो करंट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। और वैसे भी अब आपको लोगों को मालूम है कि जल्दी वैकेंसी आने वाली है, तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। और भी यदि कोई आप लोगों की क्वेरी शेष रह जाती हैं तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यदि आप लोग अपने कमेंट, यदि आप लोगों की कोई भी डाउट रहते हैं और पूछते हैं, तो मैं आप लोगों के आंसर का जवाब देती हूँ। फॉर्म भरे जा रहे थे किसके, और अभी अभी और भी विभाग में फॉर्म भरे गए थे, उसमें भी OTR बहुत ज़रूरी था। तो बस OTR की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट, क्या मैं ही अप्लाई नहीं कर पाई, मेरा OTR नहीं है, तो मैं भी OTR करा लूँगी। और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हुए हैं, लेकिन किसी कारणवश मेरा मेरिट पर नाम नहीं आ पाया। चलिए, और आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की 25 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। आज हो गई 22, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। अब काउंसलिंग स्टार्ट हो गई पहले से, तो सीधी सी बात है उन्हें ट्रेनिंग में जाना होगा और काउंसलिंग में शामिल होना होगा। यदि फिर बाद में पास ही ना होंगे तो फिर दिक्कत होगी। और क्या मालूम किस कहाँ कहाँ से लोग इस बिहार शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षक बनने आए थे, यहाँ तक कि मुंबई से, महाराष्ट्र से, यानी कहाँ कहाँ से मैं आप लोगों को बताऊं, बिहार में यूपी के और मध्य प्रदेश से और झारखंड, यानी कहाँ कहाँ के लोग मैंने सुना है कि बंगाल तक के, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल तक के यहाँ पेपर देने आए थे बिहार से का। तो ये चीज़, ये कंडीशन है बेरोजगारी का, तो सीधी सी बात है। और यदि आप लोग भी किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर, वो जान लीजिए कि काउंसलिंग होना स्टार्ट हो गई है, काउंसलिंग करा लीजिए। क्योंकि यदि आप काउंसलिंग नहीं कराते हैं तो फिर दिक्कत होगी। और प्लस अपने डॉक्यूमेंट सबमिट होने लगे हैं, पूरा डॉक्यूमेंट आप अपना सबमिट कर लीजिए और तैयार रखिए, और आपका जल्दी रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। फिर इसके बाद जा सकते हैं, क्योंकि हमारा ये काउंसलिंग होना स्टार्ट हो गई, लेकिन उनका कहना है कि अभी हम नहीं जाएंगे, जब जैसे यदि रिजल्ट आ जाता है फिर ही हम जाएंगे, क्योंकि ऐसे में दिक्कत होगी, कहाँ छोटे बच्चे लिए हुए हम घूमेंगे। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, बड़ी दिक्कत होती है फैमिली के बीच में है। आप अपना OTR नहीं, सॉरी, आप अपना काउंसलिंग करा लीजिए, क्योंकि ये बिहार शिक्षक भर्ती बिहार में अब काउंसलिंग होनी स्टार्ट हो गई है, और जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। 25 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।